जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है कामिका एकादशी। आज सावन का पवित्र मास और बृहस्पतिवार, गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा होती है और साथ साथ है कामिका एकादशी भी। बहुत ही शुभ दिन है हम सब कृष्ण प्रेमियों के लिए और भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों के लिए। लड्डू गोपाल जी की पूजा के साथ साथ होती है विष्णु भगवान की पूजा। जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं है वो करें आज भगवान विष्णु की पूजा। बड़े सरल विधि से की है हमने यहाँ पे भगवान श्रीमान नारायण की पूजा और अपने प्यारे कन्हैया लाल की भी पूजा। कामिका एकादशी है और साथ साथ है गुरुवार, तो यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। हर महीने में 2 एकादशी होती है और हर एक एकादशी कल्याणकारी भी होती है। व्रतों में एकादशी को सर्वोपरि कहा गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है। अधिक या मलमास पड़ने पर उस माह की 2 एकादशियाँ और हो जाती हैं। मतलब एक साल में 24 होती हैं। जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल कुल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। ये सब एकादशियाँ अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने और सुनने से तथा दिन दिन भजन कीर्तन करने से ही मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद हैं, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी कामना के किए जाए तो यह नित्य और किसी प्रकार की कामना जैसे धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष क्लेश आदि से छुटकारे के लिए किया जाए तो काम्य कहलाता है। एकादशी व्रत का शुभ दिन। आप हर किसी भी एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हर एकादशी में इतनी सामर्थ्यता है कि वो आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। मानव तन को प्राप्त करके व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। इसलिए हम सबको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। रोज की तरह हम कर रहे हैं अपनी कान्हा जी की सेवा। एकादशी की विशेष पूजा भगवान विष्णु की भी कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ साथ आपको आज सुनाएंगे कामिका एकादशी की कथा, जो आप सब लोग श्रवण करेंगे। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध का फल मिलता है और सब पापों को दूर करने वाली ये एकादशी है और भगवान विष्णु के चरणों पे हमें पहुंचाती है और हमें मोक्ष देने वाली है। और ये कथा आप ज़रूर श्रवण करें और अपने फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सुनते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्षी में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों को नाश करने वाले व्रत को सुनो। इस एकादशी का नाम है कामदा। इसे कामिका एकादशी भी कहते हैं। उसके सुनने मात्र से ही अश्वमेध का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गौ का दान करने से जो फल मिलता है वही फल कामदा का व्रत करने वाले को मिलता है। जो उत्तम मनुष्य श्रवण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है उसको देवता गंधर्व उरग पनग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हरि का यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत कोई नहीं है। कामदा
का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, न उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है वो पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न मोती पन्ना मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है उसने जन्म भर पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी का दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। ये कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमने कही है, इसलिए पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्मा हत्या और तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चले जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये कथा जरूर श्रवण की होगी। एकादशी हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए हम सबको एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का प्रेम पूर्वक विधि सहित पूजा करनी चाहिए और दिन भर उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का, भगवान का नाम जाप जितना आपसे हो सके उतना नाम जाप आप जरूर करें। यह व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जीवन के सारे पाप व कष्ट हमारे कम होने लगते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होता है। तो मैं चाहती हूँ आप सबके घर में सुख शांति का हमेशा निवास बना रहे। तो ये थी हमारी कामिका एकादशी की सरल पूजा विधि जो हमने कथा के साथ साथ आपके साथ शेयर की है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण लक्ष्मी नारायण सतगुरु नारायण नारायण नारायण। ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, इसी जन्म में ना थे तुम